नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश ठाकुर एक बार फिर अभ्युदय एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये मध्य प्रदेश के उन छात्रों के लिए है जो अनुसूचित जाति और जनजाति में आते हैं और वो अपने शहर से दूर रह के, अपने गांव से दूर रह के किसी भी प्रकार का कोर्स मध्य प्रदेश शासन के से जो एफिलेटेड कॉलेज हैं या उनसे रिलेटेड जो कॉलेज हैं उनमें वहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश की जो स्कॉलरशिप पोर्टल है उसकी एक बहुत अच्छी योजना है जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और मिल भी रहा है। तो इस योजना का नाम है मध्य प्रदेश आवास सहायता योजना। तो हम थोड़ा सा इस योजना के बारे में बात कर लेते हैं कि ये योजना है क्या। तो इस योजना के तहत जो भी छात्र अपने घर से दूर किराए के मकान में रह रहे हैं, किराए के रूम में रह रहे हैं और वहाँ रहकर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन छात्रों को आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है ताकि उन छात्रों की जो पढ़ाई चल रही है उस पर किसी प्रकार की कोई भी बाधा ना आए रहने से रिलेटेड। तो मध्य प्रदेश शासन ने बहुत अच्छी योजना निकाली है कि अगर आप अपने घर से दूर हैं और आपके पास किराए के पैसे नहीं हैं या आपको सरकारी हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है तो भी गवर्नमेंट ने आपको ये सुविधा प्रदान की है कि आप अगर बाहर रहकर या किराए के मकान में रहकर भी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको आर्थिक सहायता राशि मिलेगी। अगर आपको आर्थिक सहायता राशि मिलती है तो आप अपना रहने का जो व्यवस्था है वो आसानी से यहाँ बना सकते हैं और अपने कॉलेज में पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस योजना के लिए कौन कौन से छात्र पात्र हैं या किन किन छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, पहले तो वो यह है कि वह विद्यार्थी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अंतर्गत आना चाहिए। दूसरा, वह किराए के मकान में रह रहा हो। तीसरा, वो किसी संस्था में अध्ययन कर रहा हो। अगर वो अध्ययन नहीं कर रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात यह है कि ये मध्य प्रदेश की योजना है तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना भी ज़रूरी है, तभी आप उस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। अगर आप बाहर के भी हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के भी हैं, तो शायद आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। परंतु तीन जो मुख्य बातें हैं वह है कि अनुसूचित जनजाति या जनजाति का होना चाहिए, किराए के मकान में रह रहा होना चाहिए और किसी संस्था में अध्ययन कर रहा हो या रही हो। इसके बाद इस योजना में छात्रों को लाभ क्या मिलेगा। तो अगर विद्यार्थी इस योजना के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको आर्थिक सहायता के रूप में 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये प्रति माह की दर से नियम के अनुसार आवास भत्ता प्रदान करने का प्रावधान है। तो ये वेरी कर रहा है कि आपको 1,000 से लेकर 2,000 के बीच में प्रति माह ये आर्थिक सहायता आपको मिलेगी। देखिए, कुछ नहीं से कुछ अच्छा तो बेहतर होता है। अगर आपके पास 1,000 रुपये भी आ रहे हैं और आप टायर 3 सिटी में अध्ययन कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक रूम के लिए सफिशेंट अमाउंट है। आप आसानी से अपना पूरे महीने का किराया उसमें से दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है, छात्रों को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा कैसे सकते हैं या आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये जो पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति के लिए जो छात्र आवेदन करते हैं, जो किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का अन्य कोर्स कर रहे हैं, तो अगर वो उस कोर्स के लिए छात्रवृत्ति का आवेदन कर रहे हैं तो छात्रवृत्ति के आवेदन के साथ ही वो आवास सहायता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, हम इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब वह विद्यार्थी आवेदन को लॉक करेगा, अपने छात्रवृत्ति के आवेदन को लॉक करेगा, तो उसके बाद विद्यार्थी को उसी पोर्टल से आवेदन की हार्ड कॉपी को अपने संस्था में जमा कराना है और संस्था पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन पर कार्रवाई करेगी। जब वो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर देगा तो उसी पोर्टल से ही उस आवेदन के साथ ही वो आवास योजना के लिए भी आवेदन कर सकता है। अब छात्र अगर इस चीज़ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें कहाँ जाना होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आवेदन करने का पोर्टल है उसका जो वेबसाइट का एड्रेस है वह scholarshipportal.mp.nic.in। इसके इंडेक्स पेज पे आप जाएंगे तो उसके बारे में हम देख लेते हैं
आपको अगर आवेदन करना है तो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप पोर्टल के होम पेज पे जाना होगा और जहां आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं, जहां पर आप देखते हैं कि आपको लॉगिन पे जाना होगा और लॉगिन पे जाके आप अगर अपना वहां पर लॉगिन आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे और यहां पर एक कैप्चा को वेरीफाई करेंगे, तो इसके बाद जो आपका पोर्टल खुलेगा वहां जाकर आप छात्रवृत्ति के आवेदन के साथ ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आप आवेदन करेंगे उसके बाद आप उसकी हार्ड कॉपी संस्था में जमा कराएं, संस्था उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करेगी और जो भी आपका नोडल होगा, जो भी आपका ऑफिस होगा, स्कॉलरशिप पोर्टल का जो आपका ऑफिस होगा, अनुसूचित जाति जनजाति का अलग होता है, ओबीसी का अलग होता है, दोनों में से अगर आप एक उसमें भी जाएंगे तो आपको आसानी से वहाँ पर आप आवेदन को वेरीफाई करा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो इस योजना का लाभ छात्र ज़रूर उठाएं और अधिक जानकारी के लिए आप इनके स्कॉलरशिप के पोर्टल के होम पेज पे भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सारी जानकारियाँ दी हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी जो योजनाएं शासन द्वारा चलाई जा रही हैं वो सारी योजनाएं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आज का ये वीडियो, छोटा सा वीडियो मैंने छात्रों के लिए बनाया है। जो छात्रों को इस बारे में जानकारी नहीं है वो अपने संस्था में जाकर बात करें या स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके भी वो देख सकते हैं।